जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने जो असेंबली बजट सेशन इस समय जम्मू के अंदर लगा है, उस असेंबली बजट सेशन में ये कहा कि जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं यानी कि डेली वेजर्स हैं, उनके लिए खुशखबरी ये भी है कि 55,983 जो डेली वेजर्स हैं उन्हें यहाँ पर जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है उसके लिए उन्हें जो है यहाँ पर क्लियर किया गया है। और अब ये जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं और जो वर्क चार्जड एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें SRO 64 के तहत रेगुलराइजेशन के लिए क्लियर किया गया है। और इसकी पूरी क्या कुछ जानकारी है वो भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक अहम तरीन जानकारी और खुशखबरी है उन सभी PHE और जो इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो करीबन 20,482 जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें यहाँ पर रेगुलराइजेशन के लिए क्लियर किया गया है। और साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी एम्प्लॉइज़ को यहाँ पर रेगुलराइजेशन के लिए क्लियर किया गया है। PWD RNB और एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट और साथ में पावर डेवलपमेंट और टूरिज्म और साथ में इसके अलावा जो 8,133 वर्कर्स हैं उन्हें PSU से भी क्लियर किया गया है। और गवर्नमेंट ने बताया है कि जितने भी ये टोटल 58,475 जो वर्कर्स हैं ये पहुंचते हैं। लेकिन उसी बीच ज़रा बात करते हैं जो दूसरे वर्कर्स हैं यानी कि जो दूसरे डेली वेजर्स हैं, जिसमें हम बात करें आशा वर्कर्स हैं या डेली वेजर्स के साथ साथ जो कुकम हेल्पर्स हैं, उनके लिए इस असेंबली बजट सेशन में या अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक उनके ऊपर कोई भी बात नहीं की गई है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने बताया है ये इस वजह से बताया, जो MLA अरविंद गुप्ता हैं उन्होंने जब यहाँ पर सवाल उठाया कि डेली वेजर्स के साथ ज्यादती क्यों की जा रही है, डेली वेजर्स के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की जाती है, तो उसके बाद ये सवाल उठाया गया है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियली डेटा है वो सामने दिया, उस डेटा के मुताबिक जो गवर्नमेंट ने कहा कि प्रोसेस जो है रूल्स के मुताबिक और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है यहाँ पर किसी भी रीजनल जो डिस्पैरिटी है जम्मू कश्मीर के अंदर डिफरेंस की कि जो इल्ज़ाम जो लगाए गए हैं उन्हें यहाँ पर रिजेक्ट किया। लेकिन साथ साथ में ये भी बताया कि जो MLA अरविंद गुप्ता हैं उनका सवाल ये था कि गवर्नमेंट ने अभी तक जो SRO 64 1949 का जो रूल है उसके हिसाब से जो सारे वर्कर्स हैं उन्हें यहाँ पर रेगुलाइज क्यों नहीं किया गया। और लगातार जम्मू या कश्मीर के दरमियान किसी बहस या सवाल के हिसाब से अगर हम बताएं तो बताया यही जा रहा है कि जितने भी ये डेली वेजर्स हैं जो डिपार्टमेंट्स हमने आपको पहले ही मेंशन किए, इन्हें SRO 64 और रूल 1994 के तहत से जो है एलिजिबल किया गया है। और अगर हम ऑल ओवर डेली रेटेड वर्कर्स की बात करें जिसमें 55,983 जो वर्कर्स हैं उन्हें यहाँ पर रेगुलराइजेशन के लिए क्लियर किया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम रेगुलराइजेशन जो डिपार्टमेंट्स में हुए हैं उन डिपार्टमेंट्स के मुताबिक जो PHE इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें 20,482 जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें यहाँ पर रेगुलराइजेशन के लिए रखा गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 7679 जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें यहाँ पर रेगुलराइजेशन के लिए क्लियर किया गया है। और साथ ही साथ जो PWD RNB के 456 एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें भी यहाँ पर रेगुलराइजेशन पॉलिसी के लिए रखा गया है। और एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के 3786 एम्प्लॉइज़ को यहाँ पर रेगुलराइजेशन के लिए रखा गया है। पावर डेवलपमेंट में भी 2325 एम्प्लॉइज़ को रेगुलराइजेशन के लिए रखा गया है। और टूरिज्म में 1677 जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें यहाँ पर एलिजिबल रखा गया है। लेकिन गवर्नमेंट ने यह भी बताया कि अगर 2497 इलेक्शन रिलेटेड DRW डेली रेटेड वर्कर्स को भी इंक्लूड करें तो टोटल जो फिगर्स हैं वो 58,475 तक पहुंच सकते हैं। और कोर्ट केसेस के हवाले से गवर्नमेंट का कहना है कि जो हाई कोर्ट ऑर्डर जो करेगा वो फाइनल है, उनको लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जबकि जो मैटर्स अभी कोर्ट में पेंडिंग है वो सब जो जस्टिस है वो दिया जाएगा। लेकिन इन वर्कर्स को यहाँ पर क्यों रखा गया रेगुलराइजेशन पॉलिसी के लिए या इन्हें क्लियर क्यों किया गया वो ज़रा एक देखने का भी एक सवाल है। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरे डेली वेजर्स हैं जिनका इस लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया है वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर इंसाफ की जो भीख है वो मांग रहे हैं। आज भी जम्मू के अंदर जो ऑल जम्मू कश्मीर डेली वेजर संघर्ष समिति है उन्होंने प्रदर्शन किया जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट के बाहर और वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि हमें इंसाफ कब मिलेगा, मिनिमम वेजेस एक्ट को कब लागू किया जाएगा, SRO 64 को कब लागू किया जाएगा। उनके लगातार ऐसे सवालात हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स की ओर ज़्यादा फोकस दे रही है। बल्कि अगर हम आशा वर्कर्स की बात करें तो
आप लोग जानते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रगल करती हैं, लोगों के बच्चों को खाना खिलाती हैं। या बात करें तो जो कुकम हेल्पर्स हैं वो भी लोगों के बच्चों को स्कूल्स में खाना खिलाती हैं, लेकिन उनका इसमें कोई भी नाम नहीं रखा गया है। मालिकम चौकीदार है, लैंड ओनर्स है और बहुत सारे ऐसे